अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक भाई का सवाल था कि क्या टी शर्ट पहनकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, यानी कि टी शर्ट पहन के नमाज़ होगी या नहीं होगी। तो मैं बता दूं कि बेशक टी शर्ट पहन कर के नमाज़ हो जाएगी, लेकिन कुछ शर्त हैं उसके कि टी शर्ट इतनी लंबी हो कि पीठ का जो नीचे वाला हिस्सा है वो नज़र ना आए सजदा और रुकू करते वक्त। क्योंकि शराइत नमाज में जो दूसरा शर्त है, यानी कि जो दूसरी शर्त पाई जाती है वो ये है कि सत्र औरत, यानी कि छुपाने वाली जगह को छुपाना। और मर्दों के लिए नाफ से लेकर के घुटनों तक छुपाना फ़र्ज़ है, यानी कि नाभि से लेकर के घुटनों तक छुपाना फ़र्ज़ है। तो जब आप इतनी शॉर्ट टी शर्ट पहनेंगे, जो टी शर्ट ज़्यादा लंबी ना हो, शॉर्ट हो, छोटी हो, लंबाई में कम हो, और इतनी टाइट फिट भी ना हो कि आपके बदन के हिस्से ज़ाहिर हों। तो अगर टी शर्ट आपकी इतनी शॉर्ट है कि आप जब रुकू करते हों या सजदा करते हों तो आपके पीठ का जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि नाभि के सीधे में जो पीठ है और उससे नीचे वाला हिस्सा अगर सजदा करते वक्त या रुकू करते वक्त नज़र आए और वो 1 दिरहम यानी कि 1 हथेली से ज़्यादा नज़र आ जाए तो फिर आपकी नमाज़ नहीं होगी, आपकी नमाज़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो सत्र औरत में आता है। तो ये ख़याल करें, ये ख़याल रखें आप कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो एक ऐसा ड्रेस पहने जिससे आपके जो सत्र औरत के हिस्से हैं, यानी छुपाने वाली जगह का जो हिस्सा है वो छुप जाए। तो अगर आपकी टी शर्ट इतनी लंबी है कि सजदा या रुकू करते वक्त आपके पीठ का नीचे वाला हिस्सा नज़र नहीं आ रहा है तो फिर आपकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पीठ का वो वाला हिस्सा नज़र आ रहा है तो फिर आपकी नमाज़ दुरुस्त नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज जैसी अफजल इबादत आप कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप फुल कुर्ता या फुल शर्ट पहनकर ही नमाज़ पढ़ें, कि जिससे नमाज में खलल होने का जो अंदेशा है वो पैदा ना हो। लेकिन बहुत सारे हजरात जल्दबाजी में टी शर्ट में नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो इस बात का ज़रूर ख्याल करें। और एक और सवाल था कि क्या शर्ट या टी शर्ट के जो ऊपर वाले बटन हैं वो खुले हों और अंदर कोई कपड़ा नहीं पहने हैं और अंदर का जो हिस्सा है, यानी कि अंदर की जो स्किन है, जो चमड़ी है, वो नज़र आए, तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी। मेरे भाई का ये बहुत बेहतरीन सवाल है और हर नौजवान को ऐसे सवाल करने चाहिए और मालूमात करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपने अंदर में कोई कपड़ा नहीं पहना है और आपने कोई ऐसा शर्ट या कोई टी शर्ट आपने पहन रखी है, तो फिर आपके जो अंदर का हिस्सा है, यानी कि सीना अगर आपका नज़र आ रहा है तो फिर आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। यानी कि कोई ऐसा लिबास आप पहने हैं जिसके बटन खुले हों और आपके अंदर का हिस्सा जो चमड़ी है, जो सीना है, वो नज़र आ रहा है, तो फिर आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और अगर अंदर में कोई लिबास आप पहने हैं, कोई कपड़ा, और फिर भी आपने बाहर के बटन खुले रखे हैं और अंदर का कपड़ा नज़र आ रहा है, तो वो मकरूह तंज़ीही है, यानी कि मकरूह तंज़ीही से नमाज हो जाती है, लेकिन शरीयत की नज़र में वो नापसंद है। तो इसलिए आप ये ख़याल रखें कि जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो इन तमाम चीज़ों का ख़याल रख के नमाज़ पढ़ें, क्योंकि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं जो अफज़लुल इबादात है। तो आप इस बात का ख़याल रखें कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब दुनिया वालों के पास हम जाते हैं मुलाकात करने के लिए, किसी ख़ास रिश्तेदार से मुलाकात करने जाते हैं, तो बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहन करके जाते हैं, अपने लिबास का ख़ास ख्याल रख कर के जाते हैं। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हम रब की बारगाह में जा रहे हैं, तो क्या हमारे ऊपर ये लाजमी नहीं है कि हम अपने ड्रेस, अपने लिबास का ध्यान रखें, ख्याल रखें। तो इसीलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, ख़ास करके नौजवानों से, कि आप जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बड़े ही अदब व एहतराम के साथ नमाज़ पढ़ें और बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहन करके नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सब चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपके मन में भी कोई ऐसे सवालात हैं जो आपके ज़रूरियात के मसले में से हों, तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को रख सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।